कमरे का माहौल इतना भारी था कि किसी की भी सांसें तेज हो जाएं। हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। करोड़ों रुपए के नुकसान की खबर ने पूरे परिवार को हिला दिया था। तभी नंदिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यही हाल रहा तो हमारा परिवार भी आर्य की तरह बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ हमने सालों की मेहनत से बनाया है वो सब खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, खैरी जी ने उसे बीच में ही रोक दिया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, नंदिता, ये बिजनेस की बातें हैं। इन मामलों की तुम्हें कोई समझ नहीं है, इसलिए बेवजह डॉक्टर सुनील कौर को टेंशन मत दो। उनके शब्दों में ताना भी था और गुस्सा भी। लेकिन नंदिता भी आज चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगी, क्योंकि आंखें बंद कर लेने से नुकसान रुक नहीं जाएगा। इतना सुनते ही विश्वास का धैर्य टूटने लगा। उसने गुस्से में कहा, नंदिता, अगर बोलना ही है तो धीरे बोलो। हर बार पूरे घर के सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। जब से हम मुंबई आए हैं तब से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब कोई नई मुसीबत सामने ना आई हो। कभी स्कैंडल, कभी मीडिया का हंगामा, कभी अस्पताल का विवाद। आखिर कब खत्म होगा ये सब? उसकी आवाज में दर्द भी था और झुंझलाहट भी। लेकिन तभी परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य ने कुर्सी से उठते हुए कहा, यह सब अपने आप नहीं हुआ। हमारी दुर्गति की सिर्फ एक वजह है, और वो है तुम्हारी पत्नी। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। हर किसी की निगाह विश्वास पर टिक गई। बुजुर्ग ने आगे कहा, तुम अपनी पत्नी को कभी संभाल नहीं पाए। हर बार उसने परिवार के खिलाफ जाकर फैसले लिए। पहले मनमीत के मामले में उसने पूरे परिवार का विरोध किया। मीडिया के सामने परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। इन्वेस्टर्स को हमारे घर की अंदरूनी लड़ाई का पता चल गया। उसी दिन से हमारी कंपनी पर लोगों का भरोसा टूटना शुरू हो गया। विश्वास कुछ बोलना चाहता था, लेकिन सामने बैठे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरे सदस्य ने कहा, इतना ही नहीं, उसने परिवार से बिना पूछे डॉक्टर बनने का फैसला लिया। अगर उस वक्त हमने उसे अस्पताल में नौकरी न दी होती तो मीडिया हमारे खिलाफ ऐसी कहानियां बनाती कि हमारी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाती। हमने अपनी बदनामी रोकने के लिए उसे अपने ही अस्पताल में जगह दी, लेकिन बदले में उसने क्या किया? उसने हर उस इंसान को नीचा दिखाया जिसने उस पर भरोसा किया था। नंदिता अब तक सबकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, आप लोग हमेशा मुझे ही दोष देते हैं। कभी ये जानने की कोशिश की कि मैंने जो किया वो क्यों किया? अगर मैंने मनमीत का साथ दिया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही था। अगर मैंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया तो इसलिए क्योंकि मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती थी। क्या हर औरत की जिंदगी सिर्फ परिवार के फैसलों पर चलनी चाहिए? उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सामने बैठे एक सदस्य ने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, और तुम्हारे पॉडकास्ट का क्या? पूरे मीडिया के सामने तुमने डॉक्टर साहब की इमेज खराब कर दी। जिस प्रोजेक्ट पर महीनों की मेहनत लगी थी उसे एक मिनट में बर्बाद कर दिया। आज तक लोग उसी घटना का मजाक उड़ाते हैं। अब माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा था। कोई नंदिता को दोषी बता रहा था तो कोई विश्वास को कमजोर पति कह रहा था। लेकिन तभी नंदिता ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरे कमरे को फिर से खामोश कर दिया। उसने कहा, ठीक है,
मान लिया कि हर गलती मेरी है, लेकिन ये बताइए, न्यू पल्स हॉस्पिटल को जो करोड़ों का नुकसान हो रहा है, क्या वो भी मेरी वजह से है? या फिर किसी ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया है? क्या किसी ने कभी कंपनी के असली हिसाब किताब की जांच की? क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि करोड़ों रुपए आखिर गायब कहां हो रहे हैं? उसके ये शब्द सुनते ही हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। पहली बार किसी ने बिजनेस के असली नुकसान की बात उठाई थी। अब ये मामला सिर्फ परिवार की लड़ाई नहीं रह गया था, सवाल करोड़ों रुपए का था, और शायद किसी बहुत बड़े राज का भी। नंदिता ने धीरे धीरे पूरे कमरे पर नजर डाली और कहा, हर बार आप लोग परिवार की राजनीति में उलझ जाते हैं, लेकिन ये मत भूलिए, बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता। अगर न्यू पल्स हॉस्पिटल डूबा तो सिर्फ एक परिवार नहीं, हजारों लोगों का भविष्य खत्म हो जाएगा। इसलिए फैसला कर लीजिए, आपको सच्चाई चाहिए या फिर हमेशा की तरह किसी एक इंसान को दोष देकर खुद को बचाना है। उसकी बात खत्म होते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो इस परिवार की नींव तक हिला देगा। नंदिता की आखिरी बात पूरे कमरे में गूंज रही थी। किसी के पास उसका जवाब नहीं था। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, जैसे पहली बार उन्हें एहसास हुआ हो कि शायद अब तक वे गलत इंसान पर उंगली उठाते रहे हैं। तभी कमरे के कोने में बैठे डॉक्टर सुनील ने अपनी कुर्सी से उठते हुए धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आज तक हम सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि भावनाओं से नहीं, सबूतों से बात होगी। उनकी बात सुनते ही माहौल फिर से गंभीर हो गया। विश्वास ने तुरंत कहा, अगर सबूतों की बात करनी है तो सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि न्यू पल्स हॉस्पिटल को हो रहे करोड़ों के नुकसान की असली वजह क्या है। हर महीने कंपनी का मुनाफा कम होता जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स में सब कुछ सामान्य दिखाया जा रहा है। आखिर ये खेल कौन खेल रहा है? इतना सुनते ही खैरी जी ने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हमारे ही परिवार का कोई सदस्य कंपनी के साथ धोखा कर रहा है? विश्वास ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर कोई अंदर का आदमी मदद नहीं कर रहा होता तो इतनी बड़ी रकम बिना किसी के ध्यान में आए गायब नहीं हो सकती थी। ये सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। पहली बार किसी ने खुलकर अंदरूनी साजिश की बात की थी। नंदिता ने धीरे से कहा, मैं कई दिनों से यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बार मेरी बात को परिवार के खिलाफ बगावत समझ लिया गया। सच ये है कि हमारी लड़ाई आपस में नहीं, उस इंसान से है जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे अस्पताल को बर्बाद कर रहा है। डॉक्टर सुनील ने तुरंत लैपटॉप मंगवाया। कुछ ही मिनटों में पिछले 6 महीनों की फाइनेंशियल रिपोर्ट सबके सामने थी। उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ देखिए, हर महीने करोड़ों रुपए अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम पर खर्च दिखाए गए हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। क्या मतलब? खैरी जी ने हैरानी से पूछा। मतलब साफ है, डॉक्टर सुनील बोले, पैसा निकाला गया, लेकिन जहां खर्च दिखाया गया वहां कोई काम हुआ ही नहीं। अब हर किसी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी परिवार के एक सदस्य ने घबरा कर कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कंपनी के हर पेमेंट पर तो 3 लोगों के साइन होते हैं। डॉक्टर सुनील मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में चिंता साफ झलक रही थी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर 3 लोगों के साइन जरूरी हैं, तो फिर किसी ने जानबूझकर आंखें बंद की हैं या फिर किसी ने सबको धोखे में रखा है? विश्वास ने तुरंत पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? डॉक्टर सुनील कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, शक है, लेकिन बिना सबूत किसी का नाम लेना सही नहीं होगा। इतने में अचानक नंदिता को कुछ याद आया। उसने कहा, रुको, मुझे एक बात याद आ रही है। पिछले महीने जब मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट गई थी, तब मैंने देखा था कि कुछ फाइलें जल्दी जल्दी हटाई जा रही थी। उस समय मुझे लगा कि शायद कोई सामान्य ऑफिस का काम होगा, लेकिन अब लगता है कि मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। सबकी नजरें नंदिता पर टिक गईं। तुमने उस समय किसी को बताया क्यों नहीं? विश्वास ने पूछा। नंदिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बताया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया। सबको लगा कि मैं फिर से परिवार के खिलाफ कोई नई कहानी बना रही हूँ। ये सुनकर विश्वास का सिर झुक गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने भी नंदिता की बातों को बिना समझे नजरअंदाज कर दिया था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अस्पताल का एक वरिष्ठ कर्मचारी तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सर, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। डॉक्टर सुनील तुरंत उसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ? कर्मचारी ने कांपती आवाज में कहा, अभी अभी हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर का फोन आया था। उन्हें किसी ने अस्पताल के अंदर चल रही आर्थिक गड़बड़ियों की पूरी जानकारी भेज दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर सच्चाई सामने नहीं आई तो वे अपना पूरा निवेश वापस ले लेंगे। ये सुनते ही पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। अगर इन्वेस्टर पीछे हट गए तो अस्पताल का क्या होगा? किसी ने घबरा कर पूछा। डॉक्टर सुनील ने गंभीर आवाज में कहा,
अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ अस्पताल नहीं, हमारा पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। खैरी जी ने गुस्से में कहा, जिसने भी ये जानकारी बाहर पहुंचाई है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी नंदिता ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर जानकारी बाहर गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसने भेजी वो दुश्मन है। हो सकता है उसने ऐसा इसलिए किया हो ताकि सच सामने आ सके। असली सवाल ये नहीं कि जानकारी किसने लीक की, असली सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। उसकी बात सुनकर कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। पहली बार नंदिता की तरफ देखा, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि भरोसा दिखाई दे रहा था। उसी समय डॉक्टर सुनील के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उन्होंने जैसे ही मैसेज खोला उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अस्पताल को बचाना है तो सबसे पहले अपने ही परिवार के उस सदस्य को पहचानिए जो पिछले 6 महीनों से आपके साथ विश्वासघात कर रहा है। सबूत मेरे पास है, लेकिन उन्हें देखने की कीमत बहुत बड़ी होगी। मैसेज पढ़ते ही डॉक्टर सुनील के हाथ कांपने लगे। कमरे में मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब शुरू होने वाला खेल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि रिश्तों, भरोसे और विश्वासघात का सबसे खतरनाक इम्तिहान बनने वाला। सेक्शन 3, परिवार के भीतर छिपा गद्दार। डॉक्टर सुनील के हाथ में मोबाइल अब भी कांप रहा था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे पूछे आखिर उस मैसेज में ऐसा क्या लिखा था जिसने उनके चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद विश्वास आगे बढ़ा और बोला, डॉक्टर साहब, आखिर बात क्या है? कौन है वो इंसान जिसके बारे में मैसेज में लिखा है? डॉक्टर सुनील ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल सबके सामने रख दिया। जैसे ही सभी ने मैसेज पढ़ा, कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब किसी को बाहर के दुश्मनों से डर नहीं था। सबसे बड़ा डर इस बात का था कि कहीं गद्दार उनके अपने परिवार के बीच ही तो नहीं बैठा। खैरी जी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अगर ये किसी की घटिया चाल है तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अगर ये सच निकला तो मैं अपने ही घर के उस गद्दार को कभी माफ नहीं करूंगा। नंदिता ने शांत स्वर में कहा, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लीजिए। जिसने भी ये मैसेज भेजा है उसके पास कुछ ना कुछ सबूत जरूर होंगे, वरना वो इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत नहीं करता। तभी विश्वास बोला, लेकिन सवाल यह है कि वो इंसान चाहता क्या है? अगर उसके पास सच है तो सामने क्यों नहीं आता? डॉक्टर सुनील ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि वो सौदा करना चाहता है। उसने साफ लिखा है कि सबूतों की कीमत बहुत बड़ी होगी। इसका मतलब है कि वो सिर्फ सच नहीं दिखाना चाहता बल्कि इस पूरे खेल से फायदा भी उठाना चाहता है। इतने में डॉक्टर सुनील के फोन पर फिर एक मैसेज आया। इस बार लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात ठीक 9 बजे पुराने कॉन्फ्रेंस हॉल में अकेले आइए। अगर किसी और को साथ लाए तो समझ लीजिए सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मैसेज पढ़ते ही सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विश्वास ने तुरंत कहा, नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे, पता नहीं सामने कौन होगा, ये जाल भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर सुनील ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर मैं नहीं गया तो शायद हम कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। नंदिता ने तुरंत कहा, आप अकेले जाएंगे लेकिन अकेले होंगे नहीं, हम दूर से आपकी निगरानी करेंगे। अगर कोई चाल चलेगा तो इस बार बच नहीं पाएगा। सबने नंदिता की योजना मान ली। पूरा दिन बेचैनी में बीता। किसी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अस्पताल के गलियारों में भी अजीब सी खामोशी थी। कर्मचारियों के बीच अफवाहें फैल चुकी थीं कि कंपनी किसी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि इन्वेस्टर्स पैसे वापस लेने वाले हैं, तो कुछ का कहना था कि अस्पताल बिकने वाला है। शाम होते होते तनाव और बढ़ गया। रात के ठीक 9 बजे डॉक्टर सुनील पुराने कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी ओर विश्वास, नंदिता और परिवार के 2 भरोसेमंद लोग दूर से हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। कॉन्फ्रेंस हॉल कई महीनों से बंद पड़ा था। अंदर अंधेरा था। जैसे ही डॉक्टर सुनील ने दरवाजा खोला, उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, आप समय पर आ गए। मुझे पता था कि अपने अस्पताल को बचाने के लिए आप जरूर आएंगे। डॉक्टर सुनील ने चारों तरफ देखा लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। उसके चेहरे पर काला मास्क था। आवाज बदलने के लिए उसने मशीन का इस्तेमाल किया था। उसने एक लिफाफा डॉक्टर सुनील की तरफ बढ़ाया और कहा, इसमें वो दस्तावेज हैं जो साबित करेंगे कि पिछले 6 महीनों से अस्पताल का पैसा योजनाबद्ध तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। डॉक्टर सुनील ने लिफाफा खोला। अंदर बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन की कॉपियां और कुछ गोपनीय दस्तावेज थे। पहला पन्ना देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी फर्जी भुगतान एक ही कंपनी के खाते में गए थे और उस कंपनी का मालिक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार से जुड़ा हुआ इंसान था। डॉक्टर सुनील हैरान रह गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसे हो सकता है? मास्क पहने व्यक्ति ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अपने घर में बैठा है। उधर बाहर खड़े विश्वास और नंदिता सीसीटीवी कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे थे। अचानक स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गई। ये क्या हुआ? विश्वास घबरा कर बोला। तकनीकी कर्मचारी ने कहा, सर, किसी ने कैमरे का नेटवर्क हैक कर लिया है। इतना सुनते ही नंदिता दौड़ते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ भागी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसने देखा कि पूरा कमरा खाली था। मास्क पहने व्यक्ति गायब हो चुका था। डॉक्टर सुनील अकेले खड़े थे और उनके हाथ में सिर्फ वही लिफाफा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। लिफाफे के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था। वो नाम पढ़ते ही डॉक्टर सुनील की आंखें फैल गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा,
ये कैसे हो सकता है? जिस इंसान पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकता है? नंदिता के श्वास ने तुरंत वो पन्ना देखने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। वो आखिरी पन्ना डॉक्टर सुनील के हाथ से उड़कर खिड़की के बाहर चला गया। विश्वास बिना एक पल गवाए उस पन्ने के पीछे दौड़ा, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचा वो कागज गायब हो चुका था। अब सच्चाई उनसे सिर्फ एक कदम दूर थी, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर सबसे अहम सबूत उनके हाथों से छीन लिया था। हवा के साथ उड़कर गायब हुआ वो आखिरी पन्ना अब पूरे परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। विश्वास इधर उधर पागलों की तरह उसे तलाश रहा था। अस्पताल के बाहर मौजूद हर कोना छान मारा गया, लेकिन वो कागज कहीं नहीं मिला। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर डॉक्टर सुनील और नंदिता एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या ये सब पहले से सोची समझी साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर सबसे अहम सबूत उनके हाथ से छीन लिया? तभी डॉक्टर सुनील ने लिफाफे में रखे बाकी दस्तावेजों को दोबारा ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक उनकी नज़र एक छोटी सी पर्ची पर पड़ी जो पहले किसी की नज़र में नहीं आई थी। उस पर्ची पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस नाम को तुम ढूंढ रहे हो वो हर मीटिंग में तुम्हारे सामने बैठता है। ये पढ़ते ही डॉक्टर सुनील का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत पिछले 6 महीनों की सभी बोर्ड मीटिंग्स की सूची मंगवाई। जैसे जैसे नामों की जांच शुरू हुई, एक अजीब बात सामने आने लगी। हर उस मीटिंग में जिसमें करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पास हुए थे, एक खास व्यक्ति हमेशा मौजूद था। संयोग इतना बड़ा नहीं हो सकता था। उधर विश्वास भी वापस हॉल में आ चुका था। उसने निराश होकर कहा, कागज नहीं मिला, लेकिन जिसने भी उसे उठाया है वो यहीं आसपास था। इसका मतलब साफ है कि कोई हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। नंदिता ने तुरंत जवाब दिया, और इसका मतलब ये भी है कि गद्दार अभी भी हमारे बीच मौजूद है। अगर वो डर गया है तो अब वो कोई और बड़ी गलती जरूर करेगा। हमें उसी गलती का इंतजार करना होगा। इतने में अस्पताल के आईटी विभाग से फोन आया। कर्मचारी ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर, किसी ने अभी अभी अस्पताल के सर्वर में लॉगिन करने की कोशिश की है। वो पुरानी फाइलें डिलीट करना चाहता था, लेकिन हमने सिस्टम लॉक कर दिया। डॉक्टर सुनील ने बिना देर किए कहा, जिस कंप्यूटर से लॉगिन हुआ है उसका लोकेशन तुरंत पता लगाइए। कुछ ही मिनट बाद जवाब आया। लोकेशन देखकर सबके होश उड़ गए। वो कंप्यूटर अस्पताल के बाहर का नहीं था, वो अस्पताल के प्रशासनिक ब्लॉक के अंदर ही था। अब शक यकीन में बदलने लगा था। डॉक्टर सुनील, विश्वास और नंदिता तुरंत प्रशासनिक ब्लॉक की तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा अंदर से बंद था। कमरे के भीतर किसी के तेजी से कीबोर्ड चलाने की आवाज आ रही थी। विश्वास ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। उसने जोर से कहा, दरवाजा खोलो, हमें पता है अंदर कौन है। लेकिन अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अगले ही पल विश्वास ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा। दरवाजा खुलते ही सामने का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कंप्यूटर स्क्रीन पर अस्पताल के वित्तीय रिकॉर्ड खुले हुए थे। कई फाइलें डिलीट हो चुकी थी, कुछ फाइलें अभी भी डिलीट होने की प्रक्रिया में थी, लेकिन कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। खिड़की खुली हुई थी। स्पष्ट था कि कोई कुछ सेकंड पहले ही वहां से भागा था। नंदिता की नजर अचानक टेबल पर रखी एक पेन ड्राइव पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और कहा, शायद भागने की जल्दी में ये यहीं छूट गई। डॉक्टर सुनील ने बिना समय गवाए पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। जैसे ही फोल्डर खुले, पूरे परिवार की सांसें थम गई। उसमें अस्पताल के पिछले 1 साल के सारे गोपनीय दस्तावेज मौजूद थे। फर्जी कंपनियों की सूची, गुप्त बैंक खातों का रिकॉर्ड, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन और सबसे आखिर में एक वीडियो फाइल। डॉक्टर सुनील ने वीडियो चलाया। वीडियो में एक व्यक्ति कैमरे की तरफ पीट करके किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। घबराने की जरूरत नहीं है, परिवार को अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगले 2 दिन में आखिरी ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद न्यू पल्स हॉस्पिटल पूरी तरह आर्थिक संकट में आ जाएगा और हम इसे बहुत कम कीमत पर खरीद लेंगे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का दिल तेजी से धड़कने लगा। विश्वास ने गुस्से में कहा, यानी ये सब पहले से प्लान किया गया था। अस्पताल को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा था। लेकिन तभी वीडियो में मौजूद व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा साफ दिखाई देने ही वाला था कि अचानक वीडियो बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश उभरा, एक्सेस डिनाइड, फाइल करप्टेड। नहीं, विश्वास गुस्से में चिल्लाया। इतने करीब आकर भी सच हमारे हाथ से निकल गया। नंदिता ने शांत स्वर में कहा, नहीं, सच अभी भी यही है। जिसने ये वीडियो बनाया उसने इसे पूरी तरह डिलीट नहीं किया। इसका मतलब असली चेहरा अभी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित है। तभी डॉक्टर सुनील के फोन पर फिर वही अनजान नंबर चमका। इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर असली चेहरा देखना है तो कल सुबह होने से पहले अस्पताल की पुरानी रिसर्च लैब में पहुंच जाओ। लेकिन याद रखना, इस बार अगर एक भी गलती हुई तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मैसेज पढ़ते ही तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ चुका था कि अब आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला था। अगली सुबह सिर्फ एक गद्दार का चेहरा सामने नहीं आने वाला था, बल्कि ये भी तय होने वाला था कि न्यू पल्स हॉस्पिटल बचेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।